नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज एक ऐसा हादसा हुआ जिसको लेकर तमाम चर्चाएं और 42 लोगों की इस हादसे में मौत हुई। दरअसल मक्का से मदीना एक बस जा रही थी, उसमें कई भारतीय सवार थे और आपको जानकारी थी कि 42 भारतीयों की मौत की खबर है। वो एक टैंकर से टकराती है और उसके बाद वहां पर ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में सबकी जान चली जाती है। हालांकि खबरें ये सामने आई कि शायद एक शख्स जो है वो बच गया है और जब ये हादसा हुआ उस वक्त कई लोगों की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इसको लेकर तमाम बड़े जो चेहरे हैं देश के, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी हों, चाहे वो तेलंगाना के सीएम हों, सभी की तरफ से अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी जा रही हैं और इस बात का जिक्र भी किया गया कि जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हादसे की सूचना मिलने के बाद तेलंगाना सरकार भी सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास से बातचीत कर रही है और तेलंगाना सरकार ने औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार को हादसे के बारे में बताते हुए दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में बने रहने की अपील की है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जो है वो व्यक्त किया है। हालांकि उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी इस पूरे हादसे को लेकर अपना बयान जो है वो उन्होंने दिया है और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है और ये बताने और समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी लगातार टीम जो है वो काम कर रही है और सबके जो फैमिली है उनसे बात करने की भी पूरी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय दूतावास ने हादसे की पुष्टि की है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और उनके अनुसार क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मदीना के पास हुए दर्दनाक हादसे के मद्देनजर सऊदी अरब आए सभी भारतीय उमरा यात्रियों के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया है और जो 24/7 खुला रहेगा और जो भारतीय हज यात्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें 800-244-0003 पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपका कोई वहां पर रहता है या फिर जो यात्रा के दौरान वहां तक पहुंचा और अगर आपका उनसे उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब ये हादसा हुआ कैसे? इसको भी लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हादसा वहां पर कैसे हो गया? शुरुआती जानकारी के अनुसार बस मक्का से मदीना मेरे ख्याल से लगभग आपको जानकारी देते हो मक्का से मदीना की जो दूरी है वो लगभग 250 से 300 या 400 के आसपास है और वहां तक पहुंचने के तमाम जरिए जो हैं वो बताए गए हैं। कई बार आप अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर बताया गया कि आप मक्का से मदीना कैसे पहुंच सकते हैं। अब तभी अचानक की कार से टक्कर हो गई और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई। बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे और जिनमें से 42 लोगों की मौत की खबर है। जब यह खबर सामने आई थी उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कार है या फिर कोई टैंकर है जिसपे बस टकराई है और उसके बाद यह हादसा हुआ और हादसे में 42 लोगों की जान चली गई है। अब एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप जान लीजिए। हैदराबाद के सांसद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले में दखल देने का भी आग्रह किया है। ओवैसी ने मांग की है कि सभी मृतकों का शव भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। इस बात का भी जिक्र जो है वो किया गया है। अब इन 42 लोगों की जिनकी जान गई है उनके परिवार को लेकर बताया ये भी जा रहा है कि इसमें अधिक लोग जो मारे गए हैं वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और भी तमाम लोग हैं जिनकी जान गई है उनके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये जो दुर्घटना हुई है ये रात करीब लगभग 1:30 के आसपास हुई है जब मक्का से मदीना जा रही एक बस रास्ते में भीषण रूप से दुर्घटना ग्रस्त हो गई। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, यानी कि एक्स पर पोस्ट किया गया है। इस हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जद्दा का कॉन्सुलेट भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की पूरी मदद कर रहा है, उनसे संपर्क में है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मदीना सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों से जुड़े हादसे से गहरा सदमा हुआ है। हमारी एम्बेसी और कॉन्सुलेट पूरी सहायता दे रही है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने से घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दी गई है और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि इस हादसे में अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन यह हादसा बहुत दुखद है और इसको लेकर लगातार जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं और देशवासियों ने भी कई बार और जो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ये हादसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जब ये हादसा हुआ है तो लोग बहुत परेशान हैं और दुखी भी हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।